आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की कि यह कब दिया जाता है, किसे दिया जाता है और किसकी याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। एल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। इन्होंने 1866 में डायनामाइट की खोज की थी। स्वीडिश लोगों को 1896 में इनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के विषय में पता चला, जब उन्होंने इनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप में बांटा जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के 58,960,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद की जाती है। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। बाद में अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर में बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फडल्ट को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 में। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब तक 4 लोग ही 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत पाए हैं। वे हैं मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए, और दूसरा है लिनस पॉलिंग 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए यह पुरस्कार उन्होंने जीता था। जॉन बार्डिन 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी के आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत भौतिकी के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया था। चौथे हैं फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के क्षेत्र के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, वर्ष 1917 में, 1944 में एवं 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया।
सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष के थे। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति रेमंड डेविस जूनियर 88 वर्ष के थे। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीयों के नाम हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1913 में नोबेल का साहित्य का पुरस्कार प्राप्त किया। 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया। सीवी रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोबिंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। V.S. नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये त्रिनिडाद में पैदा हुए भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक हैं। वेंकटरमण रामकृष्णन, भारतीय अमेरिकी रामकृष्णन को अमेरिका के थॉमस ई स्टेत्ज और इजराइल की अदा ई योनथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाली राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अभिजीत विनायक बनर्जी, इन्हें 2019 में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ये एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। इनके अतिरिक्त 1907 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रुडयार्ड किपलिंग और 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रोनाल्ड रॉस का जन्म भारत में हुआ था। 1937 से लेकर 1948 तक गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। 2021 तक में मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बन गई हैं। इन्हें 2014 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था तथा लॉरेंस ब्रैग अब द्वितीय स्थान पर हैं। इसी प्रकार सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रेमंड डेविस जूनियर 2021 तक में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं तथा प्रथम स्थान पर सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता का नाम है जॉन बी गुड इनफ। यह 97 वर्ष के थे तथा इन्हें यह पुरस्कार 2019 में प्राप्त हुआ था। धन्यवाद।